So we are going to be drawing an entire artwork. आप सामने देख सकते हो कि IBIS पेंट एप्लीकेशन ओपन है और मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ आपको और सामने देख सकते हो यहाँ पर आपको लेयर्स नज़र आती हैं. नीचे टैप करते हो तो लेयर ओपन हो जाता है एंड देन वापस से टैप करते हो तो हाइड हो जाता है. ब्रश का ऑप्शन आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है. जो ब्रश मैं यूज़ करने वाला हूँ वो दिखाऊंगा मैं आपको कौन सा ब्रश करने वाला हूँ. इसमें ब्रश का साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हो इस स्लाइडर के साथ और ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हो. उसके बारे में भी हम बात करेंगे इन दिस वीडियो. स्केचिंग शुरुआत करने के लिए जो लेयर मैंने आपको बताया, जो सबसे बॉटम वाला लेयर है, उस लेयर पर मैं स्केचिंग की शुरुआत करता हूँ. अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए जो मैं करने वाला हूँ और आप भी बना पाओगे जो आर्टवर्क मैं आपको दिखा रहा हूँ आज, जो कि एक गर्ल का इलस्ट्रेशन है. सबसे पहले तो दो लाइंस की से शुरुआत करते हैं और आप देख सकते हो हाउ आई एम मूविंग द पेन एंड कैसे मूव कर रहा हूँ और कैसे छोटी छोटी स्ट्रोक्स के साथ इस सेगमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर आप फिंगर से बनाते हैं तो प्रॉब्ली यू विल फेस सम डिफ़िकल्टी, बट आप जनरली पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक करेंगे तो यू विल बी एबल टू फॉलो वेरी वेरी सिंपली. ये 3 जैसा शेप दिख रहा है वो बेसिकली लड़की का आईब्राव और उनके चीक उस पार्ट्स का है. एंड दूसरी तरफ जो जॉ है उसके लिए भी मैं एक और लाइन बना रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि अब जाकर फेस का शेप करीब करीब बनने लग रहा है. ना इसके अंदर हमें पार्ट्स फिट करने हैं, उनके लिए हम कुछ गाइडलाइंस बनाएंगे. कहाँ पर ब्राउ बनेगी, कहाँ पर आइस लगेंगे, उनके लिए अलग अलग स्पॉट्स पर हम लाइंस बनाएंगे गाइडलाइंस की तरह. ये वाली जो लाइन है वहाँ पर मैंने ब्राउ लाइन सेट करी है, जहाँ पर ब्राउज होंगे दोनों साइड को मैच कराने के लिए. एंड दूसरा जो मैंने लाइन बनाया वो बॉटम ऑफ द आइज़ के लिए है. बेसिकली ये थोड़ा सा इलस्ट्रेशन स्टाइल में है, इट्स नॉट रियलिस्टिक, सो ये प्रोपोर्शंस आप रियलिस्टिक फेस के बराबर मत मानिए. देखेंगे आप आगे प्रोसेस कैसे चलता है. और ये जो लाइन है वो सेंटर लाइन है फेस का और वहाँ पर हम नोज़ फिट करेंगे. आप जूम इन कर सकते हो इस तरह से पिंच करके. एंड अभी मैं जो कर रहा हूँ, मैं एक आई बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. उसके लिए एक ओवल शेप ऐसे बनाएंगे और ओवल शेप के ऊपर टॉप पर अगर हमें एक आईब्राव बनानी है तो इस तरह से, सॉरी नॉट आईब्राव, आई लैश बनानी है तो इस तरह से एक शेप बना सकते हैं. उसके अंदर हमने ब्लैक एक और पार्ट भी बना दिया है. आँख के अंदर जो ब्लैक पार्ट होता है, आइरिस कहते हैं हम उन्हें, उसे. एंड दूसरी तरफ का जो आई है, थोड़े से डिस्टेंस के बाद आप देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़ा लगेगा, काफ़ी ब्रॉड लगेगा, क्योंकि ये हमारे तरफ है. जो आई राइट साइड वाला है वो हमसे दूर है तो वो छोटा लग रहा है, जो आई हमारे तरफ है वो थोड़ा बड़ा लगेगा. इस तरह से आप स्केचिंग कर सकते हो. देख सकते हो कि लाइंस अभी बहुत क्लीन नहीं है, उसमें काफ़ी सारी डिटेलिंग नहीं है, या फिर मैं बहुत ध्यान से नहीं कर रहा हूँ. इसका रीज़न है कि मैं इसके बाद इस पर लाइन आर्ट अलग से करने वाला हूँ और उस टाइम पर मैं लाइंस काफ़ी ध्यान से बनाऊँगा. और अभी के लिए जो लाइंस बना रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एक गाइडेंस है, यानी कि कहाँ पर कौन से पार्ट्स होने वाले हैं उसके लिए मैं बना रहा हूँ. अब देख सकते हो लगभग मिडिल ऑफ द लाइन बिलो द आई एंड द चिन, उन दोनों के हाफ वे, करीब करीब हाफ वे, वहाँ पर मैं एक लाइन बना रहा हूँ विच इज़ द लाइन फॉर द माउथ. एंड नोज़ के लिए एक छोटी सी शेप बना दी मैंने. एंड जो भी अननेसेसरी लाइन्स हैं उनको इरेज़र लेकर इस तरह से आप मिटा सकते हो. दूसरी साइड नोज़ का जो नॉस्ट्रिल होता है उसके लिए एक छोटा सा मार्क बना दिया मैंने, जिससे कि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि जो नोज़ का शेप है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है. लिप के नीचे एक छोटी सी लाइन, दैट लाइन इज़ द लोअर लिप का बॉटम. अब अपने लिप के नीचे भी देख सकते हो वहाँ पर एक शैडो रीजन बनता है, उसके लिए मैंने एक और लाइन बनाई है. अब मैं एक ओवल शेप बना रहा हूँ जो राइट आई है उसके थोड़ा पीछे. एंड ये शेप जो है करीब करीब आइज़ के टॉप से लेकर नोज़ के बॉटम तक के साइज़ का होगा और ये ईयर बना रहे हैं हम. आप देख पा रहे होंगे ईयर का शेप जो है काफ़ी राउंड सा है. We're not going realistic, we're keeping it very simple.
एंड इसके अलावा एट द टॉप मैं शुरुआत कर रहा हूँ हेयर का शेप बनाने की। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, एक एक पार्ट देखिए एंड वापस आप भी बना सकते हैं। अगर मोबाइल पर भी बना रहे हैं तो लाइंस बहुत ही ध्यान से एक एक करके फॉलो करिए एंड ड्रॉ इट, पॉज इट। अगर आपको बनाने में दिक्कत हो रही है या स्पीड नहीं फॉलो कर पा रहे तो पॉज कर दीजिए, गलत बन रहा है एरेज करिए, स्टेप बैक करिए। 2 फिंगर से टैप करते हो आप आईबिस पेंट पे तो एक स्टेप पीछे चला जाता है। एंड देखिए मैं हेयर के लिए जो लाइंस है वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा हूँ। ये ईयर के टॉप पर करीब वहाँ से एक लाइन निकल रही है एंड दैट लाइन इज़ गोइंग टू बी द बैक ऑफ द हेयर, है ना। तो वहाँ से एक लाइन निकलती है और जाकर वो हेयर का शेप बनाती है फ्रॉम द टॉप एंड गोज़ अलोंग इन दैट डायरेक्शन। आप देख सकते हैं मैं किस तरह का शेप बना रहा हूँ। जस्ट ट्राई टू मेक दैट शेप वेरी ब्रॉडली। इसके बाद हम नेक बनाएंगे। नेक के लिए एक सिंपल सी लाइन जस्ट बिहाइंड द जॉ, ब्रश को उसी तरह से स्ट्रोक्स बनाते हुए हेयर के पीछे यानी कि ईयर के पीछे जो हेयर है उसके लिए भी एक लाइन बना दिया मैंने, विच विल बी ड्रॉपिंग बिहाइंड द हेड। एंड नेक का जो दूसरा लाइन है वो हेयर के पीछे छुप गया है तो वो हमने नहीं बनाया। अब मैं शोल्डर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो शोल्डर का लाइन है मैं सेगमेंट बाय सेगमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। एक टॉप लाइन है और एक शोल्डर का जो कर्व है उसे मैंने एकदम एंगुलर बनाया है अभी। और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ आई एम गोइंग अहेड एंड डूइंग द अदर शोल्डर। नाउ शोल्डर्स एक तरफ काइंड ऑफ उठी हुई सी हैं, एक पोज थोड़ा सा टिल्टेड है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। शोल्डर की लाइन जो आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रेट नहीं है। एंड जो स्लीव है उसे कंप्लीट कर रहा हूँ दोनों तरफ। एंड अब जाकर मैं उनकी बॉडी के लिए यानी कि चेस्ट रीजन और जो वेस्ट है उसके लिए भी कुछ लाइंस बना रहा हूँ। ये आप देख कर इन्हें एक एक लाइन को जैसा मैं जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस पॉइंट तक एंड कर रहा हूँ, उसको देखकर फॉलो करिए एंड कोशिश करिए स्केच को करीब करीब इसी तरह बनाने की। मैं शेप को थोड़ा सा रिफ़ाइन कर रहा हूँ, जहाँ पे भी मैं चाहूँ कि शेप थोड़ा सा अलग होना चाहिए या फिर जो भी पार्ट्स मुझे परफेक्ट नहीं लग रहे हैं उन्हें थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ जूम इन कर कर। ये रफ़ स्केच लेयर है, एक लेयर पर है और इसके ऊपर मैंने अब एक अलग लेयर बनाया है जो प्लस बटन है उस पर प्रेस करके, जिससे कि मैं इसके ऊपर एक लाइन आर्ट बना पाऊँगा। और जो लोअर लेयर है, जो नीचे वाला लेयर है, इसकी ओपेसिटी मैंने कम कर दी है। ओपेसिटी के लिए नीचे आपको स्लाइडर नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्लाइडर को 61% पे करीब ले आया हूँ मैं। तो आप देख पा रहे हैं 61, 54। वो स्लाइडर की वजह से ये जो लाइन वर्क है इस पर्टिकुलर आर्ट वर्क का वो काफ़ी हल्का सा हो गया है। ये मान लीजिए जब आप पेंसिल से पेपर पर काम करते हैं तो आप जब इरेज़र लेकर फिर मिटा देते हैं उसे हल्का करने के लिए, वैसा कुछ है। अब मैं एक नया ब्रश सेलेक्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है
हार्ड टर्निप्स पेन स्मूथ। ओके, ये ब्रश मैं यूज़ करने वाला हूँ और इससे मैं बनाऊँगा लाइन आर्ट। और लाइन आर्ट का प्रोसेस फेयरली सिंपल है। अभी जो हमने ऑलरेडी लाइन वर्क बना रखा है उसके ऊपर नए लेयर पर हम एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड लाइन वर्क बनाएंगे जिससे कि हमारा आर्ट वर्क क्लीन लगने लगे। सो आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं एंड यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़े वहाँ पर मैं वापस से कमेंट करूँगा। अब जबकि ये लाइन वर्क बन चुकी है, हमें नीचे उसके जो स्केच है या रफ स्केच है उसको इस तरह से टर्न ऑफ कर देना है। आई बटन पर प्रेस करेंगे तो वो गायब हो जाएगा और अब देख सकते हैं कि लाइन वर्क बिल्कुल क्लीन लगती है, आर्ट वर्क बिल्कुल क्लीन लगने लगता है। और अब इसमें हम कलरिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। कलरिंग के प्रोसेस शुरू करने के लिए प्लस बटन पर प्रेस करेंगे तो एक नया लेयर बन जाता है। नए लेयर को हम ड्रैग करके नीचे ले आते हैं। अब जो कलर लेयर है वो एक लेयर नीचे है लाइन वर्क से। एंड अब मैं जाकर पेंट बकेट पिक करके इस तरह से स्किन का कलर सेलेक्ट करता हूँ। एक स्किन का कलर मैंने सेलेक्ट कर रखा है और अब मैं पेंट बकेट लेकर पेंट फिल कर सकता हूँ। और आपको एक चीज़ का बस ध्यान रखना है, जिस भी रीजन में आप पेंट फिल करने की कोशिश कर रहे हों उस रीजन में या फिर उस पर्टिकुलर एरिया का बाउंड्री बिल्कुल क्लोज्ड होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो ईयर का पार्ट है, अगर उसमें कहीं पर भी गैप रहा तो होगा ये कि पेंट जो है उस रीजन से बाहर चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस एरिया में भी आप पेंट बकेट यूज़ कर रहे हैं उसकी सारे बाउंड्रीज बंद हों, यानी कि क्लोज्ड हो वो शेप। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक और लेयर फिर से क्रिएट किया। सिमिलर प्रोसेस, मैं कलर अब हेयर के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ और नए लेयर पर सेम सिंपल मेथड से टैप करके कलर फिल कर रहा हूँ। The exact same process we can repeat for the other parts। अब मैंने एक और लेयर बना दी है। 3 लेयर अलग अलग हैं, स्किन अलग लेयर पर है, हेयर अलग लेयर पर है। अब मैं जो कर रहा हूँ वो मैं टी शर्ट के लिए एग्जैक्ट सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ एंड मैंने वापस से कलर उसके अंदर फिल कर दिया है। गैप रिकॉग्निशन आप देख सकते हो अभी के लिए टर्न्ड ऑफ है पेंट बकेट में, बट इसी प्रोसेस से आप भी कलर फिल कर पाएंगे क्योंकि जो भी लाइन वर्क आपने बनाए हैं उसको वो रेफरेंस ले लेता है एंड उससे ही कलर फिल होती है अलग अलग लेयर्स पर। नाउ हमने एक और लेयर बनाई। स्किन लेयर के ऊपर
एंड इसको इस तरह से क्लिप कर दिया, देख पा रहे हैं आप क्लिपिंग बटन, एंड वो लेयर जो है उसके नीचे एक एरो सा नज़र आ रहा है और वो नीचे वाले लेयर पर क्लिप हो गया है। अब जो भी मैं पेंट इस लेयर पर करूँगा वो उस बाउंड्रीज पर ही रुकेगा। ऑल्सो मैंने इसका ब्लेंड मोड जो है मल्टीप्लाई पे सेट कर दिया है। इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पेंट ब्रश में वापस जाते हैं, जाकर अब हम कलर जो है थोड़ा और डार्क सा सेलेक्ट करते हैं कंपेयर टू जो भी स्किन का कलर था उससे थोड़ा रेडिश टोन मैंने सेलेक्ट किया है। अब नया लेयर जो है जो कि मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड पे सेट किया हुआ है उसको ब्रश का साइज़ बड़ा करके इस तरह से जहाँ पर भी मैं समझूं कि शैडोज़ होनी चाहिए इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के फेस पे, वहाँ पर जाकर मैं शैडोज़ बनाना शुरू करता हूँ। सो ये सारा जो भी मैं शैडोज़ क्रिएट कर रहा हूँ वो एक अलग लेयर पर हो रहा है, स्किन वाले लेयर पर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो भी शैडोज़ और डिटेल्स मैं अभी ऐड कर रहा हूँ उनको मैं अलग तरीके से पेंट कर सकता हूँ या फिर उसे एरेज कर सकता हूँ। इससे जो भी स्किन का लेयर है या फिर स्किन की जो कलर हमने अप्लाई की हुई है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उस पर कोई भी अफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। मैं वापस आपको दिखाता हूँ कि अलग लेयर पर होने की वजह से अगर मैं एक एरेज़र ले लूँ या फिर अगर मैं कोई और एप्लीकेशन या फिर कोई और टूल लेकर पेंट करूँ तो वो सिर्फ इस लेयर पर अप्लाई होता है, उनकी नीचे वाले लेयर्स पर अप्लाई नहीं होता है। आप देख सकते हैं अभी मैं इस पर्टिकुलर लेयर की जो ओपेसिटी है वो जाकर कम करने वाला हूँ, जो कि मल्टीप्लाई पे सेट है, मैंने ओपेसिटी कम कर दी। और अभी देखिए कि जो शैडोज़ हैं जो इससे पहले काफ़ी डार्क और रेड नज़र आ रहे थे अब स्किन के बिल्कुल सही लग रहे हैं, यानी कि दे लुक मच बेटर। एंड जो शैडो जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह से वो रियल लाइफ में शैडोज़ होनी चाहिए स्किन पर, वैसे लगने लगती हैं। ध्यान रखें थोड़ा रेडिश कलर लेना है हमें बिल्कुल ब्राउन शेड नहीं लेना है। आँखों के अंदर भी आपको शैडोज़ ऐड करने चाहिए क्योंकि आँखें आई बॉल्स होती हैं और वो राउंड होती हैं शेप में, तो आपको उनको भी कुछ तरीके से शैडो ऐड करना ज़रूरी है एट द टॉप। आप देख पा रहे होंगे अभी मैं ब्रश लेकर शैडो क्रिएट कर रहा हूँ ऑन द टॉप, एंड वो जो है इन आइज़ को वो राउंड शेप देने में मदद करता है। ये भी एक अलग लेयर पर हो रहा है, जो स्किन वाला लेयर है उसी लेयर पर मैं इसे कर रहा हूँ। आप चाहें तो अलग लेयर पर भी कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। और कोई भी कलर आप जब यूज़ करते हैं उसको अगर आप माने कि वो सही नहीं लग रहा है या फिर जो कलर आप चाहते थे वो वैसा नहीं दिख रहा है, तो आप पेंट बकेट लेकर वापस से उस एरिया में जाकर उसी कलर के ऊपर टैप कर सकते हैं, जिससे कि वो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, बिकॉज वो भी एक शेप की तरह बिहेव करता है और उसके ऊपर आप जब टैप करते हो तो वो कलर उस एरिया में अप्लाई हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे अब जाकर जो आर्टवर्क है वो करीब करीब एक गर्ल का जो फीचर्स होते हैं, गर्ल की जो डिटेल्स होती हैं वो सब नज़र आ रही हैं। बट अब हमें इसे और थोड़ा और डिटेल करेंगे और थोड़ा रिफाइन करेंगे। जो हेयर का पार्ट है, अब देख पा रहे हैं जो हेयर का पार्ट है उसके लिए अब हम कलर जो है पिक कर रहे हैं ब्रश के साथ, उसको भी हम शैडो क्रिएट करेंगे जस्ट द वे वी डिड फॉर द स्किन। हम हेयर के लिए भी शैडोज़ क्रिएट करने वाले हैं। एक नया लेयर क्रिएटेड है जस्ट अबाव द लेयर वेयर द हेयर इज़, एंड उस लेयर को भी मैं मल्टीप्लाई पे सेट करूँगा। इस तरह से जाकर आप ड्रॉप डाउन से मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उस लेयर पर मैं वापस से शैडोज़ ऐड करूँगा जस्ट द सेम वे वी डिड फॉर द स्किन। आप देख सकते हो यहाँ पर एक एक करके मैं एरियाज़ को सेलेक्ट करके वहाँ पे शैडो ऐड कर रहा हूँ, और जो भी मैं पेंट अभी कर रहा हूँ वो सिर्फ हेयर वाले रीजन में ही अप्लाई होगा और बाकी पार्ट्स के अंदर नहीं जाएगा, जिससे कि हम बहुत क्लीन तरीके से कलर कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू वरी दैट द कलर विल गो आउट ऑफ दैट बाउंड्री।
नाउ इस लेयर की भी ओपेसिटी मैंने कम कर दी है, जिससे कि जो शैडो है वो इतना स्टार्क नहीं या फिर इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी नहीं लगता। अब जाकर थोड़ा सा लाइट कर दिया है मैंने, जिससे कि ये थोड़ा बहुत पहले से ज़्यादा सूटेबल लग रहा है शैडो, राइट। तो अलग लेयर पर शैडोज़ क्रिएट करने का ये एडवांटेज है कि आप उसे चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी इंक्रीज़ या रिड्यूस कर सकते हैं, उसे एरेज कर सकते हैं। इसी तरह मैं अब गर्ल की जो टी शर्ट है उसके लिए भी एक नया लेयर क्रिएट करें, उसको भी मल्टीप्लाई पे सेट करके अब मैं उस शैडोज़ को और या फिर टी शर्ट के ऊपर जहाँ पर भी शैडोज़ होनी चाहिए वहाँ पर जाकर मार्क्स क्रिएट कर रहा हूँ। आप फिर से देख सकते हैं कि कलर काफ़ी डार्क नज़र आता है जब पहले मैं करता हूँ, लेकिन इस लेयर का भी मैं ओपेसिटी कम कर दूँगा, जिससे कि वो वापस से प्लीजिंग लगने लगेगा या फिर जैसा होना चाहिए वैसा दिखने लगेगा। इरेज़र लेकर मैं इस शैडो को एरेज कर रहा हूँ जहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि वो क्लियर नहीं है। ये एक एडवांटेज है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि हम शैडोज़ अलग लेयर पर बना रहे हैं। अगर वो बाउंड्रीज़ के बाहर कहीं चली जाती है तो हम इरेज़र लेकर इस तरह से एरेज कर सकते हैं। अब इस मल्टीप्लाई लेयर को भी वापस से अगर हम इसका ओपेसिटी कम कर दें तो आप देख सकते हो कि फिर से जो शैडो है वो जितनी डार्कनेस हमें चाहिए उतनी डार्कनेस पे हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो उसी ब्रश का ओपेसिटी कम करके एक हल्का सा शैडो भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी अपने सामने देख सकते हो। जो एरियाज़ जहाँ पर मुझे डार्कनेस उतनी नहीं चाहिए जितनी पहले मैंने की थी, मैं ब्रश की जो ओपेसिटी है, जो राइट साइड स्लाइडर है बॉटम पे, उसको लेफ़्ट तरफ मूव करके मैंने उसकी भी ओपेसिटी कम कर दी है, और उसकी वजह से जो शैडो अब बने हैं वो काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं या फिर उससे पहले से ज़्यादा लाइट लग रहे हैं। अब मैंने एक और लेयर बना दी। इस लेयर को वापस से मैंने स्किन लेयर पर क्लिप कर दिया है, बट इस टाइम मैं उसे कलर डॉज मोड पर सेट कर रहा हूँ। अब कलर डॉज मोड करता क्या है, ये चीज़ों को ब्राइट बनाता है, और मैं अब जाकर पहले हमने शैडोज़ जिस तरह से किए उसी तरह से अब हम हाइलाइट्स ऐड करने वाले हैं इसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर। तो ब्रश का साइज़ जो है आप चेंज कर सकते हो इस तरह, और आप देख सकते हो जैसे कि मैं ब्रश से अलग लेयर पर शैडो ऐड कर रहा था, उसी तरह से अब मैं जाकर हाईलाइट ऐड करने वाला हूँ। अब हम बिल्कुल यही प्रोसेस यूज़ करने वाले हैं बाकी पार्ट्स के ऊपर भी हाइलाइट्स ऐड करने के लिए। अब मैंने हेयर के ऊपर एक नया लेयर क्रिएट कर दिया है। अब इस लेयर के ऊपर भी, और इसको भी मैं कलर डॉज मोड पर सेट कर देता हूँ। ब्रश का साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया है मैंने। मैं टेस्ट कर रहा हूँ जो कलर मेरे पास है उससे क्या सही कलर डॉज इफ़ेक्ट आता है ब्राइटनेस में। तो मैंने देखा कि ये थोड़ा लाइट लग रहा था, तो मैंने ब्रश की ओपेसिटी चेंज की, ब्रश को वापस से थोड़ा ज़्यादा ओपेक बनाया, फिर से वापस से पेंट किया उस पर देखने को कि क्या इससे सही लगने लगता है। मैंने ऑब्ज़र्व किया कि प्रॉबेबली स्टिल नॉट। तो मैंने क्या किया, इसके बाद जो मैंने सेटिंग चेंज की उसमें मैंने ओपेसिटी 100% कर दिया ब्रश का, एंड अब जाकर मैंने जब किया तो इससे मुझे जो ब्राइटनेस मिली या फिर जो हाईलाइट मिली, दैट वाज अप्रोप्रिएट, मुझे लग रहा था अच्छा लग रहा है, एंड आई वेंट अहेड विद इट। और इसी तरह आप भी जो ओपेसिटी है उसकी एडजस्टमेंट चेंज करके ये चेक कर सकते हैं कि किस लेवल पे आपको जो कलर मिल रहा है या फिर जो शेड आपके पेंट अप्लाई हो रही है, जहाँ पर सही लग रहा है वहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं ओपेसिटी को भी। एंड बिकॉज ये हाइलाइट्स अलग लेयर पर हैं, जस्ट लाइक शैडोज़, आप इन्हें भी अलग अलग तरीके से एरेज या फिर ऐड या डिलीट कर सकते हैं।
सेम विद द टी शर्ट, अगेन लेयर को कलर डॉज पे सेट किया हुआ है, उसे हमने क्लिप कर दिया है। आई होप बाय नाउ आपको समझ में आ रहा है, प्रोसेस फेयरली सिंपल है। अभी अगर आपको शैडो या हाईलाइट किसी भी कैरेक्टर पे ऐड करना हो तो शायद आप समझ गए हो किस तरह से आप एक अलग लेयर क्रिएट करके उसे उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हुए और उसे क्लिप करके आप पेंट कर सकते हो और डिटेल्स ऐड कर सकते हो या फिर उस पर लाइटिंग ऐड कर सकते हो इस तरह से। Check the mic and make sure it sound right, boys. अभी मैंने एक नया लेयर क्रिएट किया स्किन के ऊपर, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो भी लेयर्स हैं जिनको मैं क्लिप कर रहा हूँ वो सारे के सारे जाकर स्किन लेयर पर क्लिप हो रहे हैं। और अब मैंने एयर ब्रश सेलेक्ट किया है, एंड एयर ब्रश इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि मैं जो स्किन का डिटेल है या फिर स्किन पे जो नुआंसेस हैं उन्हें मैं इस तरह से दिखाना चाहता हूँ कि वो स्किन पे जो ब्लशेस होती हैं या अलग अलग कलर वेरिएशन होता है वो दिख जाए। तो अभी आप देख पा रहे हो कि मैं ब्लेंड एक सिंपल सा स्मूथ ब्रश लेकर कलर जो है अप्लाई कर रहा हूँ उन रीजन्स में जहाँ पर वो काफ़ी ब्राइट दिखेगा या फिर रेडिश लगेगा। इस लेयर का ब्लेंड मोड मैंने अभी कलर के लिए सेट कर रखा है, बट आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं ब्लेंड मोड चेंज करता हूँ वो अलग तरीके से दिखने लगता है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अलग अलग ब्लेंड मोड्स के साथ किससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट कलर यूजुअली वर्क्स वेल क्योंकि स्किन का कलर वेरी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने इसे कलर ब्लेंड मोड पे रखा। एक और बात ध्यान दीजिए कि मैं बिल्कुल सॉफ्ट एयर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, हार्ड ब्रश नहीं यूज़ कर रहा हूँ। हार्ड ब्रश का मतलब होता है ब्रश जिसकी एजेस काफ़ी हार्ड हों, और सॉफ्ट ब्रश का मतलब होता है एजेस जिसकी काफ़ी ही स्मूथ हों। जैसे अभी जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ उसमें एजेस स्मूथ हैं जिसकी वजह से कलर बिल्कुल स्मूथ तरीके से अप्लाई हो रहा है। एंड फाइनली टू ऐड सम टच टू इट, अब जब ओवरऑल डिटेलिंग वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से होने लगी है आर्टवर्क पर, अब जाकर मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान मैंने ये एक स्टार जो है ऐड किया है इनके हेयर के ऊपर, विच इज़ जस्ट टू ऐड सम लिटिल बिट ऑफ अ ब्लिंग, लिटिल बिट ऑफ अ स्टाइलाइज्ड लुक टू द कैरेक्टर, वरना काफ़ी प्लेन जेन लग रहा था। इट एड्स दैट लिटिल बिट ऑफ कैरेक्टर टू इट। सो पहला एक स्टार बना दिया मैंने, एंड देन आई वेंट अहेड एंड एडेड अ लिटिल ब्रदर टू दैट अ बिगर स्टार। एंड आप देख सकते हो कि मोर और लेस दिस आर्ट वर्क इज़ कमिंग टू कम्प्लीशन। एंड इसके अलावा कुछ कुछ स्किन पर भी डिटेल्स मैंने ऐड करी इस तरह से। आप देख सकते हैं ये सारा कुछ एक अलग लेयर पर कर रहा हूँ जस्ट टू एंश्योर कि जो हेयर का कलर है या फिर स्किन का कलर है वो ख़राब ना हो, या फिर अगर मैं कोई गलती कर दूँ तो आई कैन ऑलवेज गो बैक। Exactly the same way I am doing one shape for the eyes as well. On the other side also I am doing another shape for the eye, and आप देख सकते हैं इससे जो eyes हैं काफ़ी twinkling और sparkly से लगने लगते हैं, glossy से लगने लगते हैं। अब जबकि कैरेक्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है तो मैंने इसके पीछे एक नया लेयर क्रिएट करके, यानी कि पूरी सारी जो लेयर्स हैं उनके नीचे एक नया लेयर क्रिएट किया। लैसो टूल लेकर इस तरह से एक सिलेक्शन बनाया, सिलेक्शन बनाकर पेंट बकेट लेकर जो कलर मैं चाहूँ उस कलर से मैंने एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया, जस्ट टू गिव इट दैट इट हैज़ सम बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर उसके सामने है, एंड आपको ओवरऑल कैरेक्टर सडनली पॉप करने लगता है इसकी वजह से। अब जाकर आप उस सिलेक्शन को हटा सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड कलर है बिल्कुल बैकग्राउंड पर है, यानी कि वो बाकी पेंट जो भी लेयर्स अलग अलग हैं उन पर नहीं है, सिर्फ वो बैकग्राउंड पर है। और अगर आप उस शेप को करेक्ट भी करना चाहें तो आप एरेजर लेकर उसे एरेज भी कर सकते हैं इस तरह से।
sound right, boys. आर्टवर्क पूरी तरह कंप्लीट होने को है। अब इस आर्टवर्क के ऊपर थोड़ा सा और डिज़ाइन एलिमेंट ऐड करने के लिए मैंने ये जो लड़की ने टी शर्ट पहन रखी है उस टी शर्ट के ऊपर एक और नया लेयर बना दिया, एक और नया लेयर क्रिएट किया और उस लेयर पर मैं एक बिल्कुल ही ब्रॉड ब्रश लेकर अभी एक शेप बना रहा हूँ। देख सकते हो आप क्या बनने वाला है, आप देखकर समझ पाओगे मैं क्या कर रहा हूँ। Sound right, boys. आई होप आप लोगों ने कुछ इस प्रोसेस में सीखा और देखा, आपने एंजॉय किया। अगर आपको मेरे साथ साथ पेंटिंग करने में मज़ा आया तो गो हैड एंड लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो लाइक आई ऑलवेज से, स्टे स्ट्रांग एंड कीप क्रिएटिंग।